जस्टिस यशवंत वर्मा अब पार्लियामेंट के अंदर फंसेंगे। अब विपक्ष के नेता ही इनका पोल खोलेंगे। अब महाभियोग जो आएगा तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा कैसे इस पार्लियामेंट के अंदर रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे। दर्शकों, जो कैश कांड हुआ ये जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको बताया, अब आप समझ जाएंगे कि दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा सच कैसे उगलेंगे। वो उगलेंगे या उससे उगलवाया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि 3 जजों की जो टीम तैयार हुई, जो रिपोर्ट तैयार हुई जस्ट कैश कांड को लेकर, जो कैश जले, जो नोटों की गड्डी जली, फिर उसके बाद 3 जजों की टीम तैयार किया। पूर्व सीजेआई खन्ना साहब ने जिस तरीके से रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को सौंप दी, उसके बाद अब ये मामला दर्शकों महाभियोग आएगा तो संसद लाया जाएगा, पार्लियामेंट सेशन लाया जाएगा और उसमें विपक्ष के नेताओं को समर्थन देना होगा। और विपक्ष के नेताओं से हमने बात भी की तो उन्होंने कहा हम क्यों नहीं देंगे। कोई ऐसा कैश कांड है, कोई ऐसा धांधली हुआ, कोई ऐसा घोटाला हुआ, वो तो देश को जानने का हक है। उसको जानने का जो है कहीं ना कहीं उसका जो है हक है जानने का। अब वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे, महाभियोग में राष्ट्रपति महोदय जी होंगे और विपक्ष का कोई एक नेता होगा, बाकी सांसद भी होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें पूरी तरीके से सरकार ही लाएगी महाभियोग। इसका मतलब वो चाहती है कि इसका पता चले, वो चाहती हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा का पोल खुले, पता चले ये पैसा किसका था, कहाँ से आया, रिश्वत का पैसा था या काले धन थे। ये तमाम सवाल लोग जानना चाहते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि महाभियोग से अब क्या सच उगलेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, क्योंकि इनको रिपोर्ट ले लिया गया, जांच हो गई, इनसे पूछताछ कर ली गई। ये बहाने मार रहे हैं, ये लिपापोती कर रहे हैं, ये सच उगलना नहीं चाहते हैं, ये रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मौजूद नहीं थे। ये इलेक्ट्रॉनिक सबूत हो या चश्मदीद गवाह हो या फॉरेंसिक रिपोर्ट का जो है मामला हो, सबसे ये पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़ास करके जस्टिस यशवंत वर्मा साहब। ऐसे में सबसे बड़ा अहम सवाल है कि क्या महाभियोग लाना पहले ही चाहिए था। कपिल सिब्बल और जिस तरीके से उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह रहे हैं, क्या उनकी बातों को मान लेनी चाहिए या फिर कपिल सिब्बल ही बचा रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा को, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि सब तो जांच करने के लिए बोल रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर नहीं हो रहा है तो ये भी एक अपने आप में अपमान है, अपने आप में शर्म करने की बात है, चिंता करने की बात है। कपिल सिब्बल ने भी साफ शब्दों में कहा कि भाई जांच क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो रहा, क्यों इसका निष्पक्ष जांच नहीं हो रहा, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, अमित शाह जी की पुलिस क्या कर रही है। ये तमाम अहम सवाल जो लोग चिंता करते हैं, जिन लोगों को देश का फिक्र है, वो ये बात पूछना चाहते हैं कि एक तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा है, दूसरी तरफ देश का कानून है, तीसरी तरफ देश का विपक्ष है और तमाम वो लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष सब लोग ये पूछना चाहता है इसका असली सच क्या है। पैसे किसके थे, करोड़ रुपए किसके जले, 500 की नोटों की गड्डी किसकी थी, चश्मदीद गवाह है, रिपोर्ट है, लेकिन इसके बावजूद सच का सामने ना आना, इससे बड़ा शर्म की बात क्या ही हो सकती है। अब सवाल यह है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे भ्रष्टाचारी को तो रख ही नहीं सकते, लेकिन वो जज भी बनते हैं, अब वो अब तक पद से हटाए नहीं जाते, उनको नहीं हटाया जाता। इससे बड़ा शर्मनाक क्या ही हो सकता है। इसीलिए मैं देश के कानून से, देश के हुक्मरानों से, देश के राष्ट्रपति महोदय और पार्लियामेंट के अंदर ओम बिरला जी से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट सेशन जब भी चले या लाया जाए, सबसे पहले महाभियोग पर चर्चा हो। सरकार जैसा खबरें मीडिया में रिपोर्ट में छपी है और तुरंत लाया जाए महाभियोग और इन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि आखिर ये इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे हैं, ये कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। इतना ही कुर्सी से मोहब्बत थी तो फिर आखिर ये स्कैम की खबरें क्यों आई, दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं हो पा रहा, सच सामने क्यों नहीं आ पा रहा, कौन सच्चा कौन झूठा ये पता कैसे चलेगा। और एक और बात दर्शकों, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, आप लोग भी बताइए इसको बचा कौन रहा है, जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाया किसने, कौन इसके पीछे है, इतनी हिम्मत क्यों आ रही है। ये बड़ा सवाल है कि तमाम रिपोर्ट को ये खारिज कर रहे हैं और सिरे से कह रहे हैं कि पैसा मेरा नहीं है, जबकि पैसा वही मिला, नोटों की गड्डी वही मिली। तो सवाल ये है कि क्या एक जज भ्रष्ट है या फिर एक जज ईमानदार है, इसको भ्रष्ट बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। सच क्या है, सच आप जनता जनार्दन है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर जरूर बताइएगा।